हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड व्हाट्स इनसाइड सीपीयू। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना है व्हाट इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। जैसे कि टाइटल था कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और ये होती क्या है और इसकी क्या ज़रूरत क्या है, मतलब पता करने की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो सपोज आप फॉर एन एग्जांपल आप सोचिए कि आप कोई एक हाउस लेने जाते हैं या उसको रेंट पे लेने जाते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि यार वो कितने बीएचके का है, कितने रूम्स हैं, बाथरूम अटैच्ड है कि नहीं है, पार्किंग है या किस चीज़ से बना हुआ है, उसके बारे में आप लोगों की दिमाग में चलता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंप्यूटर। जैसे आपने कंप्यूटर परचेज किया या लेने जा रहे हैं या आपसे कोई आपके कंप्यूटर के बारे में पूछता है कि क्या स्पेसिफिकेशन है। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन, तो आप उसको बता पाएँ कि भाई क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इट्स जस्ट लाइक हाउस। ओके, तो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाई वी मस्ट नो अबाउट द कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को क्यों पता होना चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप इनिशियली सबसे पहले कंप्यूटर खरीदने जाते हो, तो आपको कौन सा कंप्यूटर खरीदना है जो आपकी नीड में आए। आपकी नीड में आए मतलब कि आपका कुछ एक बजट होगा, उस बजट के अंदर मेरा जो काम है वो कर पाए, ऐसा कंप्यूटर मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो वो कंप्यूटर में मैं क्या क्या लूँ, कौन सा प्रोसेसर लूँ, रैम कितनी लूँ, ओएस कौन सा डलवाऊँ या हार्ड डिस्क कितनी लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप वो आपकी नीड का कंप्यूटर परचेज कर पाओगे। सेकंड इसमें ये है कि कम सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर की रैम, हार्ड डिस्क या बोले प्रोसेसर पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा आपको चाहिए, 64 बिट, 32 बिट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करती है कि ये कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर पाएगा ना। कुछ गेम्स होते हैं जो कि जिनको मिनिमम इतनी रैम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हाउ टू नो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को अपन कंप्यूटर पे कैसे देख पाएंगे। पता है अपन को कि अपन को ये चाहिए, लेकिन अपन लेके आ गए, या फिर अपन को किसी सिस्टम को चला के अपन ने देख लिया और उसके बाद सोच रहे कि यार ऐसा सिस्टम हो तो बढ़िया हो, तो उसकी कैसे इन्फॉर्मेशन देख लें कि उसमें इतनी रैम्स थी, इतना वो था। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको लेकिन पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, आप क्विकली इसको देख लीजिए, आपका एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी तो इसमें वो पता चल जाएंगी। काफ़ी बेसिक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आपको पता क्या होना चाहिए, प्रोसेसर के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसेसर क्या होता है, रैम के बारे में पता होना चाहिए, हार्ड डिस्क के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इतनी चीज़ें अपन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ओएस के बारे में आप मेरे आने वाले वीडियो में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दोनों चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो ये आई बटन में आ जाएगा, या आप नेक्स्ट वाला जो वीडियो देखेंगे उसमें ओएस और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये पूरा एकदम डिटेल में है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ओपन द सीपीयू व्हाट रिकॉर्ड। तो अपन सीपीयू को ओपन करके देखते हैं कि अपन को क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी कहाँ पे है। तो दिस इज अवर सीपीयू, इसको अपन ने साइड से ओपन किया है। आप इसको देख सकते हैं, ये मतलब लैपटॉप का सीपीयू नहीं है। लैपटॉप में कुछ अरेंजमेंट अलग होता है, लैपटॉप का भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लैपटॉप को अगर ओपन करते हैं तो वो ऐसा दिखता है। तो अभी मैं एक्सप्लेन इसको करता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसको साइड से आप ओपन करेंगे, जनरली दो स्क्रू रहते हैं साइड में, आप देखेंगे उसको जैसे ही यहाँ से या यहाँ पे खोलेंगे तो ये पूरा खुल के ऐसा आपको दिखने लगता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बॉक्स, इसको एसएमपीएस भी बोलते हैं, इसको एसएमपीएस बोलते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सीपीयू एक पावर केबल से कनेक्ट होके वो पावर कॉर्ड में लगा रहता है। तो ये वही चीज है कि आप इसको पावर देते हैं, ये पूरे जो सीपीयू है ना उसको पावर सप्लाई करता है। सेकंड है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा, ये पूरा ये इसका मदरबोर्ड होता है। ठीक है। अब थर्ड है प्रोसेसर। ये फैन देख रहे हैं आप, ये वाला है, ये वाला फैन, ये किस लिए काम आता है, ये काम आता है, ये जो सीपीयू है, प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, उसको ठंडा करने के लिए काम में आता है ये, क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाता है। तो इसीलिए एक कूलिंग फैन उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपको एक बॉक्स दिखेगा, बॉक्स के अंदर ये सीपीयू रहता है। ठीक है। फिर फिफ्थ चीज हो गई आपकी मेमोरी मॉड्यूल्स। मेमोरी मॉड्यूल्स आपको दिख पा रहे हैं, ये दिए हैं, देखिए मेमोरी मॉड्यूल्स। ये ये एक रैम है और एक स्लॉट यहाँ पे दिया रहता है, वहां पे आप दूसरी रैम लगा सकते हैं, ये इसको बोलते हैं रैम। ठीक है। फिर पीसीआई कार्ड की आप बात करें तो पीसीआई कार्ड आपका ये लगा हुआ है, जिसको कि वीडियो कार्ड भी बोलते हैं आप।
ठीक है। फिर CD ड्राइव और DVD ड्राइव, अगर आपके CPU में CD और DVD ड्राइव का ऑप्शन दिया है तो टॉप पे वो दिया रहता है, ये दिख रहा है आपको, ये CD ड्राइव और DVD ड्राइव, ये इसका फ्रंट है। यहाँ पे आपको एक बटन दिया है, उसको क्लिक करते हैं तो ये ऐसे CD ड्राइव खुल के आ जाता है, उस पर आप CD रखते हैं और फिर से अंदर चली जाती है। फ्लॉपी डिस्क अभी तो ये आ नहीं रही है, क्योंकि अपन लोग बहुत आगे एडवांस हो चुके हैं। अब अपन क्या किसका यूज करते हैं, पेन ड्राइव और USB का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो वैसे अगर आप जानना चाहें तो फ्लॉपी ड्राइव का जनरली ऑप्शन ये इसके नीचे ही दिया रहता था कि यहाँ पे आप फ्लॉपी को डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी कहाँ पे होती है, ये लिखा हुआ है देखिए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का मॉड्यूल यहाँ पे लगा रहता है, ये फिर मदरबोर्ड से, ये सारी चीजें यहाँ मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है। फिर उसके बाद आती है आपकी केबल्स, तो जो भी ये दिख रहे हैं ये वायर्स, ये अलग अलग तरह के वायर्स होते हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। देन ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, ये क्या है, हीटिंग फैन है, जो क्या करता है, प्रोसेसर की हीट को सिंक करता है, हीट सिंक फैन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कनेक्टर्स, ये वेरियस टाइप के कनेक्टर्स है जो काय के यूज होते हैं। ये कंप्यूटर का फ्रंट है और ये अगर बैक है तो बैक में आप देखना, ये अपन ने एक पावर केबल लगाई थी, फिर एक VGA केबल मॉनिटर में लगाई थी, फिर ये यहाँ से एक सी माउस के लिए ले गए थे, फिर ये कीबोर्ड के लिए ले गए थे, फिर एक HDMI केबल अगर है आपके पास तो HDMI केबल, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ केबल्स हैं। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा था प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क एंड OS के बारे में, तो वन बाय वन करके देखते हैं कि ये क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन आप कैसे देख पाओगे सिस्टम में। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं, तो प्रोसेसर इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो ये क्या होता है, इसके टू मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि प्रोसेसर्स बनाते हैं, जो बल्कि जिसके प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उसमें है, एक तो है इंटेल और एक है AMD। तो इंटेल आपने सुना होगा कि इंटेल का i3 प्रोसेसर, पहले चलते थे पेंटियम, पेंटियम 1 2 3 क्वाड कोर, ड्यूल कोर चलते थे। अभी चल रहे हैं i3, i5, i7। तो ये प्रोसेसर है, ये इसका फ्रंट साइड है और बैक साइड ये है। तो ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हीट सिंक जो फैन दिया है उसके नीचे एक बॉक्स होता है, उसमें इसको लगाते हैं, ठीक है। फिर AMD में एग्जांपल्स हैं A6 A8 ऐसे करके AMD के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं रैम और हार्ड डिस्क की। रैम और हार्ड डिस्क की अपन एक साथ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं, ये एक चार्ट दिया है, उससे आप समझो, उससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मेमोरी कहाँ कहाँ कौन सी लगी रहती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्यूटर में मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी कितने तरफ से डिवाइडेड है, दो तरीके से। एक को बोलते हैं इंटरनल, या उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, या उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह की जो मेमोरी है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। अब आप बात कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी दो तरीके से डिवाइड की गई है। पहली है रोम और दूसरी है रैम, ठीक है। रोम को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी और रैम को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। इसका क्या मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का? वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि आपको आपके सिस्टम में स्टोर होती हैं और फिर वो ऑटो डिलीट हो जाती हैं, मतलब वो टेम्परेरी मेमोरी रहती है, कुछ टाइम के लिए रहती हैं, आप जब तक वो काम करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। और रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। तो जैसे कि गजनी मूवी आपने देखी, वो हर 15-15 मिनट में सब भूल जाता था, उसी टाइप से रैम को मान लो आप गजनी मूवी की तरह है, वो आमिर खान की तरह, ठीक है। अब रैम डिवाइडेड होती है दो तरीके से, एस रैम और डी रैम, और ये फिर इनके वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं। फिर DDR रैम में DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, इनके बारे में डिटेल्स अपन फर्दर जो आने वाली सीरीज है, आने वाले मतलब लेक्चर्स हैं, उनमें अपन देखेंगे इनको डिटेल में। लेकिन अभी आपको बस इतना पता करने की जरूरत है कि इंटरनल मेमोरी में एक तो रोम होता है और एक रैम होती है, बस ये दोनों चीजें अभी याद रखिए। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। तो एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी काम करती है। तो इसमें क्या जाती है अपनी, ये HDD मतलब हार्ड डिस्क, ठीक है। HDD मतलब हार्ड डिस्क। और SSD मतलब होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, जो कि अभी अभी लैपटॉप्स या सिस्टम्स में आने लगी है। इसकी नीड अभी एज पर अपन को नहीं है, इसको अपन जरूर देखेंगे फर्दर जो भी वीडियो आने वाला है उनमें इसके बारे में बात करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इनिशियली जो बेसिक्स है उसमें SSD का कोई ज्यादा यूज नहीं है। फिर आती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क में आ जाती है आपकी CD और DVD, ठीक है। फिर उसके बाद आती है USB फ्लैश ड्राइव्स, ये क्या होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, PD, ठीक है, पेन ड्राइव्स होती हैं।
ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अपना रैम जो है वो है इंटरनल मेमोरी, जैसा कि मैंने बताया, और हार्ड डिस्क जो होती है वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इनिशियली आपको बेसिक्स में बस इतना ही याद रखने की जरूरत है, रोम क्या होता है, रैम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, और पेन ड्राइव क्या होती है। ये अपन अभी आने वाले लेक्चर्स में इन सब के बारे में बात करेंगे, बाकियों के बारे में बहुत बाद में जो फर्दर सीरीज के वीडियोस होंगे उसमें अपन देखेंगे। अब अपना फोर्थ जो टॉपिक था वो था ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरमीडिएटर होता है यूजर और मशीन के बीच में। ये हो गया आपको क्या बोलते हैं, यूजर, और ये हो गई अपनी मशीन, कंप्यूटर। ठीक है, इसके बीच में जो बातचीत का माहौल है वो बनाने के लिए होता है ओएस। आप ओएस को कुछ बताते हैं, ओएस मशीन को बताता है कि भाई ऐसा करना है, फिर मशीन आपको बताती है कि ये हो गया है, और ओएस आपको दिखा देता है कि ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको बस इतना ओएस में याद रखना है कि ये क्या होता है, इंटरमीडिएटर होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि ओएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में मैं जो भी लेक्चर है वो आने वाले नेक्स्ट ईयर, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं पब्लिश करने वाला हूँ। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी जो कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये लोगों से आप पता लगा सकते हो, क्या आप गैस कर सकते हो कौन से ओएस की बात कर रहा हूँ मैं। बताइए ये कौन सा ओएस है, ये है विंडोज, ये वाला बिल्कुल पता होगा एप्पल, ये एंड्रॉइड ओएस, और ये लाइनक्स ओएस। तो अभी नेक्स्ट जो अपना वीडियो जैसे मैंने बताया उसमें अपन ये ओएस के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए, अपन ने अब ये सारी चीजें देख ली हैं, तो अब अपन देखते हैं कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं। तो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहला, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख के बता सकते हो कि हाँ हाँ ये चीजें हैं, ये थोड़ा एडवांस है, इसमें क्या है बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं इस वाले स्टेप में। तो ये दोनों तरीके ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर की अगर इंफॉर्मेशन देखनी है तो आपको कहाँ जाना है, माई पीसी में जाना है, या माई कंप्यूटर आपके सिस्टम में दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो उसको इनेबल कैसे करते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। उस पर राइट क्लिक करनी है और फिर उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप अपने यहाँ पे आके देख सकते हैं डेस्कटॉप में, ये देखिए दिस पीसी दिया है मेरा, आपको दिख रहा है ये दिस पीसी में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। तो ये देखिए मेरा जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। इसमें आप देख पाएंगे कि ये यहाँ पे दिया है, मैन्युफैक्चर कौन है, एसर है, मॉडल कौन सा है, नाइट्रो AN51542। इसका मैं लिंक भी, आपको अगर ये परचेज करना है मेरा वाला सिस्टम, उसका मैंने लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। प्रोसेसर कौन सा है, AMD राइजन, जैसे कि मैंने बताया था राइजन के बारे में और AMD प्रोसेसर्स के बारे में। तो मेरे पास मेरा ये वाला जो लैपटॉप है उसमें इंटेल नहीं है, इंटेल का प्रोसेसर नहीं है, AMD का प्रोसेसर है। तो AMD Ryzen 5 2500U विथ Radeon Vega Mobile GFX 2 GHz। इंटरनल मेमोरी रैम की बात करें तो कितनी है, 8 GB है। और सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है मेरे उसमें। और ये कंप्यूटर का नेम है, ये प्रोडक्ट की है, मेरे इसमें क्या डला हुआ है, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज, ये मेरे में ओएस डला हुआ है। ये मतलब प्री लोडेड आया था मेरे कंप्यूटर के साथ। तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है आपका ओपन रन विंडो। रन विंडो कैसे करते हैं वो मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, शॉर्टकट कीज वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया, यहाँ पे आई बटन में आ जाएगा। उसमें मैंने बताया कि विंडो प्लस आर के साथ आपकी रन विंडो खुल जाती है। फिर वहां जाके आपको क्या टाइप करना है, msinfo32.exe। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पे सर्च में लिख सकते हैं रन। तो रन देखिए ये खुल गया, ये मैंने रन क्लिक किया तो ये रन विंडो यहाँ पे खुल के आ गई है। और दूसरा तरीका है, विंडो के साथ आप दबाएंगे आर को तो खुल जाएगा। उसमें आपको क्या लिखना है, msinfo32.exe, msinfo32.exe। तो ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए खुल के आ गया, इसको मैंने फुल कर लिया। अब आप इसमें देखेंगे इसमें बहुत एडवांस और सारी चीजें इसमें दी रहती है, आप यहाँ से पूरा पता कर सकते हैं। जैसे कि वहां दिया था कि ये विंडोज 10 है, यहाँ पे दिया है कि ये वर्जन कौन सा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लैपटॉप, फिर लैपटॉप का मॉडल कौन सा है, सिस्टम का नाम कौन सा है, ओएस का मैन्युफैक्चरर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है। फिर ये यहाँ पे आप बात करो तो फिजिकल मेमोरी कितनी है, फिर उसके बाद टोटल फिजिकल मेमोरी कितनी है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी कितनी है, वर्चुअल मेमोरी कितनी है, और पेज फाइल की साइज क्या है, पेजिंग कितनी है। आप वैसे एडवांस जो मेरे वीडियो आने वाले हैं उनमें इन सब के बारे में जानेंगे। आप बस इस सीरीज से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, एवरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें एडवांस देखते हैं, हार्डवेयर के बारे में देख सकते हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर में एनवायरनमेंट कौन सा है, पैरामीटर्स कौन से हैं, पाथ क्या होती है, ये सारी आप इसमें देख सकते हैं।
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में अपन ने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन कैसे देखते हैं, क्या होती है, उसके बारे में देख लिया। और सीपीयू को खोल के देखा कि सीपीयू के अंदर प्रोसेसर क्या है, कहाँ पे है, और बहुत सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स भी देखे। रैम क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है। अपन ने पूरा मेमोरी का एक स्ट्रक्चर देखा कि कैसे कैसे डिवाइडेड है। ओएस के बारे में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, क्या काम करता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। प्लीज कनेक्टेड टू माय द सीरीज। इस सीरीज से आप कनेक्टेड रहिए। आपको बहुत नॉलेजफुल वीडियो बनेंगे, और हर एक वीडियो को क्योंकि बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो उससे क्या होगा कि मैं मोटिवेटेड रहूंगा और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा और आपकी नॉलेज इनहांस होती रहेगी। थैंक यू सो मच।